इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान का जो घमासान चल रहा है, अब उसमें चीन ने भी एंट्री मार ली है। और इतना ही नहीं, उसने भारत को भी इसमें घसीटने की कोशिश की है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बलूचिस्तान की और जानेंगे कि चीन बलूचिस्तान में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, वो क्यों बलोच प्रदर्शनकारियों को भारत का एजेंट बता रहा है। बलूचिस्तान के घमासान में चीन के कूदने से अब यह बहुत ज्यादा मामला जो है इंटरेस्टिंग हो गया है, बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। तो चीन का जो सरकारी भोंपू है ग्लोबल टाइम्स, उसकी इस खबर को पढ़िए। 22 जनवरी को छपी इस खबर में ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि उसके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि भारत बलूचिस्तान में टेररिज्म को फंडिंग कर रहा है। इस लाइन को सुन के आपको कुछ याद आया? ये पाकिस्तानी लाइन है। तो दोस्तों, चीन के सरकारी अखबार ने भारत पर जो एलिगेशन लगाए हैं, ये ठीक वैसे ही हैं जैसा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI लगाती है, पाकिस्तानी फौज लगाती है, जैसा कनाडा के ट्रूडो ने लगा दिया। तो ये कहना ज्यादा ठीक होगा कि चीन ISI की बोली बोल रहा है। क्यों बोल रहा है, इसके बारे में आपको बहुत डिटेल से बताने वाला हूं। लेकिन पहले जरा इस चीनी अखबार की इस खबर का पोस्टमार्टम कर लेते हैं, पड़ताल करते हैं कि भाई ऐसे कौन से सबूत इसके हाथ आ गए हैं, देखते हैं। तो ये है वो आर्टिकल। हेडलाइन जैसा कि मैंने पहले बताया, हेडलाइन है GT इन्वेस्टिगेट्स एविडेंसेस सोर्सेज प्रूव इंडिया सपोर्ट्स टेररिज्म इन पाकिस्तान बलूचिस्तान। अब ये आर्टिकल देखते हैं भाई। शुरुआत के 3 पैराग्राफ को देखिए। इन तीनों पैराग्राफ में एक ही बात लिखी हुई है, भारत बलूचिस्तान में टेररिज्म को फंडिंग कर रहा है और ग्लोबल टाइम्स के पास इसके बड़े तगड़े सबूत हैं। लेकिन इन तीनों पैराग्राफ में एक भी सबूत नहीं दिए गए। अब आगे बढ़ते हैं भाई। आर्टिकल में अगली सब हेडिंग है कॉन्क्रीट एविडेंस। देखते हैं ग्लोबल टाइम्स का वो कॉन्क्रीट एविडेंस जो है क्या है, क्या लिखा है इसमें। लिखा है दिसंबर 2023 में बलूचिस्तान नेशनल आर्मी के कमांडर सरफराज अहमद बलगुलजई, जिसने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के सामने सरेंडर किया था, उसने बताया था कि इंडिया सीक्रेटली बलूचिस्तान में टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि इंडिया से पैसे लेकर बलोच का ही खून बहा रहे हैं। बहुत बड़ी बात लिखी है ग्लोबल टाइम्स ने। लेकिन क्या अपने आर्टिकल में उसने इसका कोई सबूत दिया है कि ऐसा सच में हुआ है? इसका सबूत है? जवाब है नहीं। उसने पाकिस्तानी अखबार डॉन में छपी खबर का हवाला दिया है, उसे बतौर सबूत पेश किया है कि डॉन ऐसा कह रहा है। सही है भाई। अब सोचिए, इस चीनी अखबार को इतना तक नहीं पता कि सबूत होते क्या हैं। अगर सरेंडर करने वाले उस टेररिस्ट ने भारत से पैसे लिए तो उसकी डिटेल दी होगी, पैसे कहां मिले, कैसे मिले, किससे मिले, यह बताया होगा। उसका कोर्ट में स्टेटमेंट होगा। अगर उस टेररिस्ट ने भारत की इन्वॉल्वमेंट बताई होगी तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्या इंडियन गवर्नमेंट को इस बारे में बताया? और छोड़िए इंडियन गवर्नमेंट, छोड़िए, किसी इंटरनेशनल कोर्ट में ही केस कर देते भारत के खिलाफ उस सबूतों के आधार पर। नहीं हुआ। क्या उससे सवाल जवाब किए हैं? गजब बात है भाई। अरे प्रोपेगेंडा भाई करना ही है तो थोड़ा ठीक से करो। ऐसा भी क्या करना है कि शुरुआत में ही खेल खराब हो जाए। चलिए अब इस खबर में आगे देखते हैं कि और क्या क्या कहा गया है। ग्लोबल टाइम्स ने अगले सबूत के तौर पर कुलभूषण जाधव का नाम लिया है। लिखा है कि कुलभूषण जाधव ने ISI को बयान दिया था कि वो एक रॉ एजेंट है और उसका काम बलोच इंसर्जेंट्स के साथ मीटिंग कर उन्हें मदद पहुंचाना था। तो भाई ऐसा बयान तो मैं बुलवा दूं, आप किसी पाकिस्तानी को मेरे हवाले कर दो, मैं बुलवा देता हूं। अब ग्लोबल टाइम्स ने यह कैसे छापा? क्या उसके पास कोई सबूत आ गया जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक नहीं पहुंचा था? क्योंकि अगर वैसा तगड़ा सबूत होता तो इंटरनेशनल कोर्ट कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक नहीं लगाता। अगर सबूत होता तो पाकिस्तान को अपने ही देश के कानून में बदलाव नहीं करने पड़ते, जिससे लेकर पाकिस्तान में खूब घमासान भी हुआ था कि कुलभूषण जाधव के लिए यह कानून कैसे बदला जा सकता है, एक जासूस के लिए। सुनिए। कुलभूषण यादव को रिलीफ देने के लिए बुलडोज करके असेंबली से कानून पास कराया गया है। और मैं ये बात जरूर उजागर करना चाहूंगा कि पाकिस्तान की कौमी असेंबली के ऊपर कालक का धब्बा लगाया गया है कि पर्सन स्पेसिफिक जासूस के नाम से कानून साजी की गई है। अच्छा सच बताऊं, मुझे तो ग्लोबल टाइम्स के एडिटर पर ही हंसी आ रही है। मुझे तो यह भी लग रहा है कि उसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वो फैसला भी नहीं पढ़ा होगा जो कुलभूषण जाधव वाले मामले में आया था।
अब मैं सच बताता हूं, कुलभूषण जाधव ईरान के चाबार पोर्ट पर तैनात थे और आईएसआई ने वहीं से उन्हें किडनैप कर लिया था। और जो ईरान पर अटैक किया था ना जिसने, जैश ए अदल ने, ये उसी के काम था। ये बाद में उनकी गिरफ्तारी पाकिस्तान बॉर्डर के अंदर से दिखाई गई। अब कुलभूषण जाधव पर कुछ और जानकारी आपको मैं दे देता हूं जो ग्लोबल टाइम्स ने नहीं बताई है। पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट ने कुलभूषण जाधव को भारत का जासूस बताकर फांसी की सजा सुना दी थी। यह एक तरफा फैसला था, कुलभूषण के पक्ष में बोलने वाला कोई था नहीं, लेकिन भारत इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर गया। आईसीजे ने पाकिस्तान को इस पर जबरदस्त झटका दे दिया। अब ये कोई पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट तो थी नहीं। आईसीजे ने कुलभूषण की फांसी पर रोक लगा दी। पाकिस्तान जोर लगाता रह गया कि कुलभूषण को काउंसलर एक्सेस ना मिले, लेकिन आईसीजे ने उसकी ये बात भी नहीं मानी। इतना ही नहीं, आईसीजे ने पाकिस्तान को यह भी ऑर्डर दिया कि कुलभूषण का केस जो है वो सिविल कोर्ट में चलेगा। कुलभूषण जाधव के आईसीजे में चले केस पर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी और इसे तैयार करने वाले थे उस्मान हमीद, कासिफ इमरान जैदी, खुशबख्त कैसर और जारफिशान कैसर। इस रिपोर्ट में आईसीजे के फैसलों की डिटेल भी लिखी हुई है। इसके कंक्लूजन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आईसीजे के ऑर्डर के बाद पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस दी, फांसी की सजा टाल दी और पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया जो पाकिस्तान के सिविलियन कोर्ट को मिलिट्री कोर्ट के ऑर्डर को रिव्यू करने का राइट देता है। इसे लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ा हो हल्ला मचाया था कि भाई जो राइट्स पाकिस्तानी शहरी को हासिल नहीं है वो राइट्स एक जासूस को, और वो भी भारतीय जासूस को, कैसे दे दिए गए भाई। जो सहूलत पाकिस्तान के लोगों के लिए होगी वही सहूलत दूसरों को भी हम दे सकेंगे ना। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सहूलत तो हम नहीं दे सकते किसी को जो खुद हमें सहूलत हासिल ना हो। तो आप ये दरवाज़ा सिर्फ एक शख्स के लिए खोल रहे हैं, जो आप अपने शहरियों के लिए नहीं खोल सकते हैं दरवाज़ा, वो आप एक भारतीय शहरी के लिए और वो भी एक जासूस के लिए किस तरह खोल रहे हैं। तो बड़ी ही चालाकी से ग्लोबल टाइम्स ने आईसीजे के इस ऑर्डर का जिक्र ही नहीं किया। बड़ी सफाई से केवल मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से भारत पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। ग्लोबल टाइम्स ने अपने इस आर्टिकल में और भी कई सबूतों का दावा किया है, लेकिन उसके नाम पर केवल और केवल मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला मिला है और ज्यादातर इसमें पाकिस्तानी मीडिया के रिपोर्ट्स हैं। तो साफ है कि ग्लोबल टाइम्स का यह आर्टिकल केवल प्रो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है जो नंगा हो चुका है। अब मैं बताता हूं कि चीन जो है वो बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तान वाले सुर क्यों लगा रहा है, इतना साथ क्यों दे रहा है और भारत को क्यों ब्लेम कर रहा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ उठ रही इन आवाजों से चीन को मिर्ची लग रही है। उसकी बड़ी वजह है। इस वजह को समझने के लिए पहले आप ये स्टेटमेंट सुनिए। It cannot be possible at all for a foreign country to plunder the precious natural resources and wealth of Baloch nation without any resistance. When our people are deprived of even the basic necessities of life, China should immediately withdraw all its investment and forces from Balochistan, or else they will continue to face Baloch youth. पिछले 20 सालों से 18 सालों से चाइना बिल्कुल सामने आ चुका है और बहुत से प्रोजेक्ट्स के नाम पे वो इस इस्तेसाल में शरीक हो चुका है। इस लूटमार में बलोचों के जो कौमी रिसोर्सेज है, जो वसाइल है, उसके लूटमार में बराबर का शरीक रहा है और एक बड़ा हिस्सा वो ले जा रहा है। हमारा इस्तेसाल हो रहा है, हमारे मर्ज़ी के ख़िलाफ़ सब कुछ हो रहा है और हम पे जुल्म हो रहा है। इसलिए हम अपने बसात के मुताबिक इसके सामने खड़े होंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। जिन लोगों की आपने बातें सुनी हैं वो बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके हैं, वो फ्रीडम फाइटर हैं, वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये पाकिस्तान को ही नहीं, चीन को भी खुलेआम धमकी दे रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को एक तरह से चीन के हाथों में बेच दिया है। चीन पाकिस्तान के ग्वादर में पोर्ट बना चुका है। ये बलूचिस्तान के एरिया में ही आता है। बलूचिस्तान में सोने की खानें मिली हैं, कई तरह के मिनरल्स की खदानें हैं। इन खदानों को पाकिस्तान ने पता है क्या किया है? चीन को दे दिया कि भैया तुम निकालो। तो चीन ग्वादर पोर्ट से भी कमाई कर रहा है, इन खानों से भी कमाई कर रहा है, वहां के रिसोर्सेज को लूट लूट कर मालामाल हो रहा है और थोड़ा बहुत हिस्सा वो पाकिस्तान को भी दे देता है, जिससे वो अपने पंजाब का पेट भर लेता है और बलूचिस्तान वालों के हाथ बेचारे खाली रह जाते हैं। बलूचिस्तान में ज़बरदस्त गरीबी है, ये किसी से छुपा नहीं है। ज़बरदस्त बेरोजगारी है, ये भी बात किसी से छुपी नहीं है। एजुकेशन नहीं है, ये भी बात किसी से छुपी नहीं है। पीने का पानी नहीं है, ये भी छुपी नहीं है। यही वजह है कि बलोच जो हैं वो चीनी प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं, वो हमले भी करते रहते हैं।
तो बलोचों का यह भी आरोप है कि चीन पाकिस्तान को बलोच जेनोसाइड में मदद करता है। तो ग्लोबल टाइम्स ने भी भारत के खिलाफ छापे इस प्रोपेगेंडा आर्टिकल में पाकिस्तान में चीन के सीपैक और BRI प्रोजेक्ट्स पर होने वाले हमले का जिक्र कर दिया है। यानी कि अब इससे क्लियर हो गया ना आपको कि चीन को ऐसा आर्टिकल छापने की जरूरत क्यों पड़ी। और इलेक्शन भी आने वाले हैं पाकिस्तान में। अच्छा, अब आपको इस्लामाबाद लेकर चलता हूं, जहां से सिर्फ इस ग्लोबल टाइम्स जैसे चीनी भोपू को ही नहीं, पाकिस्तानी आर्मी और ISI के प्रोपेगेंडा को भी करारा जवाब दिया गया है। और यह जवाब किसने दिया है? बलोचों ने दिया है। सुनिए उस झन्नाटेदार थप्पड़ की वो गूंज जो इस्लामाबाद में पाकिस्तान और चीन के गाल पर पड़ा है बलोच के द्वारा। हम किसी फॉरेन फंडेड एजेंडा के थ्रू यहाँ पे नहीं आए। हम पे इल्जाम लगा के आप लोगों ने बड़े जो है अपने ना क्या कहते हैं बना लिए हैं। सोशल मीडिया पे आप लोगों ने अपने पेज भी चला लिए कि फॉरेन फंडेड चलता तो आपका मुल्क है फॉरेन फंडिंग के ऊपर, चलती तो आपकी फौज है फॉरेन फंडिंग के ऊपर, चलते तो आपके मौलवी है फॉरेन फंडिंग के ऊपर। सुना आपने? इस बलोच प्रदर्शनकारी ने पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी दोनों को एक साथ नंगा कर दिया, उसका सच दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। कहा कि बलोच को बाहरी फंडिंग नहीं मिलती, बाहरी फंडिंग पर तो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी टिकी हुई है। अगर उसे बाहरी फंडिंग न मिले तो सब हवा हो जाएंगे। तो ये थी चीन और पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडा की असलियत जो भारत और बलोचों के खिलाफ चलाई जा रही है। अब आपको दिखाता हूं कि इस्लामाबाद में बलोच प्रदर्शनकारियों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है इस भयंकर ठंड में। 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इस्लामाबाद में बलोचों की सुनने वाला कोई नहीं है। दिन ब दिन वहां हालात खराब होते जा रहे हैं। जहां यह धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस्लामाबाद पुलिस ने उसे चारों तरफ से कंटीले तारों और बैरिकेडिंग से घेर दिया है। अब आने जाने के लिए भी कोई रास्ता नहीं दिया जा रहा। बलोच प्रदर्शनकारियों से मिलने आने वालों को अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा। इस पर भी बवाल हो रहा है और आवाज उठाने पर धक्का मुक्की और मारपीट की जा रही है। प्रदर्शनकारियों के साथ खुलेआम बदसलूकी की जा रही है। उनकी आवाज को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल रहा है कि बलोच दबने वाले नहीं हैं। देखिए, और जो पाकिस्तान चाहता था वही हुआ। उसके इसी क्रैकडाउन पॉलिसी से इस्लामाबाद में बलोचों के साथ हुए बर्ताव से परेशान होकर बलोचों ने अपने इस्लामाबाद धरने को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। महरंग बलोच जो इसको लीड कर रही थी, उन्होंने कहा है कि बलोच महिलाएं और बच्चे इस्लामाबाद से खाली हाथ लौट रहे हैं। 20 दिसंबर की यह बस्ता शाम इस्लामाबाद में दाखिल होती है और हमारे पुरअमन काफिले को का इस्तकबाल लाठी, वाटर कैनन और गिरफ्तारियों से की जाती है। इसके बाद गुज़श्ता 1 महीने से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने जारी धरने में हमने एक रात भी ऐसा नहीं गुजारा है जिसमें हमें इस्लामाबाद पुलिस और खुफिया अदारों की जानिब से धमकियां, अराजकी और पुरतशद्दुद इक़दामात का सामना न करना पड़े। बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ जारी इस तहरीक को इस्लामाबाद आना और इस्लामाबाद में धरना देना इस रियासत के लिए एक बेहतरीन मौका था कि वो बलूचिस्तान में जारी सियासी तनाज़े को हल करने के लिए तशद्दुद और ताकत का इस्तेमाल तर्क करके बातचीत का आगाज करें। लेकिन रियासत ने इस पुरअमन तहरीक पर ताकत और तशद्दुद का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया के सामने ये साबित किया है कि रियासत का रवैया बलोच कौम और बलूचिस्तान के हवाले से किस कदर पुरतशद्दुद है। जबकि रियासत, अदलिया, मीडिया, विफाक परस्त पार्टियाँ और नामनियाद सहाफ़ियों और दानिश्वरों के बलोच दुश्मन रवैये और बलोच कौम के लिए नफरत देखकर हम अपने इस्लामाबाद धरने और अपनी तहरीक के चौथे फेज के खात्मे का ऐलान करते हैं। यानी पाकिस्तान में बलूचिस्तान से लेकर इस्लामाबाद तक बलोचों को दबाने में, कुचलने में, पैरों तले रौंदने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। कोई कसर पाकिस्तान नहीं छोड़ रहा। इस्लामाबाद में धरने पर बैठी बलोच महिलाओं और बच्चों पर उन्हें तरस नहीं आ रहा। पाकिस्तान में अब तक 40,000 से ज्यादा बलोच और 30,000 से ज्यादा पश्तून लापता हैं। उनको बिना कोर्ट में पेश किए गए इल्लीगली कस्टडी में रखा हुआ है। हजारों बलोचों को एनकाउंटर में मार दिया गया है। और ये बलोच जब इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उन्हें गद्दार कहा जाता है, भारत का एजेंट बताया जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि ना तो बलोच गद्दार हैं और ना ही वो भारत के एजेंट हैं। वो केवल अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। कमेंट करना बहुत जरूरी है और साथ ही इस वीडियो को शेयर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तानी इस वीडियो को डाउन कराने की बहुत कोशिश करते हैं। तो आप लोग जितना लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे, तो हम इससे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को काउंटर कर सकते हैं और सच्ची बात सामने लेकर आ सकते हैं, क्योंकि ये बातें आनी बहुत जरूरी है। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो भाई आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा अगर कोई वीडियो अपलोड किया जाता है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।